नमस्कार दोस्तों सच्चे देशभक्त वीर पे दोस्तों एक कहानी लेकर आए हुए हैं। चलिए इसी को हम सुनाते हैं। जयपाल नाम का एक लड़का था। वो बड़ा देशभक्त था। उसका पिता सरकारी सेना में एक अफसर था। उस समय जावा श्री विजय साम्राज्य के अधीन था। जावा वाले अपनी आजादी पाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन सरकार उनके प्रयत्नों को विफल कर देती थी। एक दिन जयपाल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तब उसका पिता वहां आ पहुंचा। पुत्र के हाथ में देश की आजादी की नाम की पुस्तक देखकर पिता आपे से बाहर हो गया। वो पुस्तक पढ़ना सरकार ने मना किया था। पिता ने पुत्र के हाथ से किताब छीन लिया और उसे फाड़कर फेंक दिया। उसका क्रोध इससे भी शांत नहीं हुआ। उसने अपने बेटे को 2 दाग तमाचे लगा दिए, लेकिन जयपाल ने अपना काम नहीं छोड़ा। वो देश की सेवा करना चाहता था। उसका पिता अपने बेटे के काम से हमेशा असंतुष्ट रहता था। एक दिन देश के नेताओं ने एक बड़ी सभा बुलाने का निश्चय किया। सरकार को इसकी खबर मिली। सरकार उस सभा को रोकने का प्रबंध किया। देशभक्तों ने सम्मेलन की तैयारी की। देश के बड़े बड़े नेता उस सभा में शामिल होने के लिए आए। शाम का समय सम्मेलन शुरू हुआ। स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। लाखों लोग वहां जुटे थे। जयपाल भी उस सभा में शामिल हुआ। सरकार के सिपाही पहले से उस सभा को रोकने के लिए तैयार खड़े थे। एक अफसर ने आगे बढ़कर सभा बंद करने और लोगों को अपने घर लौट जाने का हुक्म दिया, लेकिन देशभक्त के लोग कम मानने वाले थे। उन्होंने सरकार के हुक्म की परवाह नहीं की। सभा का कार्यक्रम शुरू हुआ। बस फिर क्या था, सिपाही देशभक्तों पर टूट पड़े। वे गोलियां की वर्षा करने लगे। थोड़ी देर में वहां जमीनों लाशों से पट गई। जो लोग बचे हुए थे उनमें भी जोश आ गया। वो हाथों में झंडा लिए स्वतंत्रता की जय के बुलंद नारे करने लगे। जयपाल भी बचा हुआ था। उसके हाथ में एक झंडा था। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। एक सिपाही ने उसे कहा कि झंडा फेंक दो। जयपाल ने कहा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, यह झंडा मेरी नाक है। सिपाही ने तलवार उठाई और एक ही बार में उसकी नाक काट दी और फिर पूछा, अब बोलो, क्या झंडा फेंक दोगे या नहीं? जयपाल का शरीर खून से तरबतर हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, हरगिज नहीं, यह झंडा मेरे पैर हैं। सिपाही ने फौरन उसके पैर काट डाले। बालक जमीन पर गिर गया। झंडा उसके दांतों में दबा हुआ था। सिपाहियों ने पूछा, आप बताओ, झंडा छोड़ते हो कि नहीं? जयपाल ने गंभीरता से कहा, कभी नहीं, यह मेरा प्राण है। तलवार के अंतिम वार ने उस साहसी देशभक्त का सिर धड़ से अलग कर दिया। जयपाल का पिता उस सेना का नायक था। वह कुछ दूर पर खड़े होकर अपने वीर पुत्र का अली बलिदान देख रहा था। जब अपने वीर पुत्र का सिर जमीन पर गिर पड़ा, उससे रहा नहीं गया। उसने दिल में बिजली दौड़ी। उसने देशभक्ति की महिमा पहचानी। वह दौड़ता हुआ अपने पुत्र के पास आया और उसने कहा, अपने पुत्र को सिर को गोद में उठाकर शोक करने के लिए नहीं, बल्कि उस झंडे की रक्षा के लिए। उसने हाथों में हाथ लेकर कहा, अब मैं भी इस झंडे का रक्षक हूँ, देखो मुझे कौन रोकता है। सिपाही हक्का बक्का रह गए। कुछ क्षण उसके होश ठीक हुए। उसने अपने अफसर से कहा, छोड़ दीजिए उसे, नहीं तो मुझे आपके साथ भी। अफसर ने कड़क कर कहा, कुत्ते, तू क्या मुझे कर सकता है? काट ले मेरा सिर, वो अभी झंडे पर न्यौछावर है। सिपाहियों की तलवार उठी। उस अफसर का सिर भी जमीन पर गिर गया। बाप बेटे दोनों सिर खून से लथपथ होकर पास खड़े पड़े हुए थे। इस बलिदान ने जनता को देशभक्ति की आग भड़का दी। सारे लोग देश की आजादी के लिए आत्मत्याग करने को तैयार थे। सिपाही भी देशभक्तों के दल में मिल गए। विदेशी सरकारों ने उनसे अपनी आजादी छीन ली। देश में जब स्वतंत्रता की जय के नारे गूंज उठे,